आजम खान जी को रिहाई हुआ है उसके बाद कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन मायावती के तरफ उनका झुकाव कहीं ना कहीं दिख रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आजम खान को किस तरह से सारी एजेंसियां जो है उनको सरकार के दबाव में किस तरह से झूठे मुकदमे में फंसाया। उन पे बकरी चोरी से लेके बकरी अपहरण तक का मुकदमा दर्ज हो गया। जितने उनके सरकारी कॉलेज जो थे सरकारी ज़मीन पे थे सारे नियमित तरीके से था, लेकिन सरकार बिना आधार को उनको महीनों 2 साल के आसपास जेल में रखा। जेल में रखने के बाद फिर उनको जो है सरकार ने सिलेंडर करा दिया। सिलेंडर करा के सारे चीज़ों से वो बाहर, जेल से बाहर है। तो वो स्वाभाविक है कि सिस्टम ने उनको तोड़ दिया, तो उनकी विचारधारा जो है सिस्टम की तरफ रहेगा, चाहे वो जिधर जाए, वह इशू नहीं है। लेकिन आज जो है उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी देश की अल्पसंख्यक लोग ये जान चुके हैं, यह सरकार जो है जो इनकी बात को नहीं मानेगा उसको झूठे केस में फंसाएंगे, तोड़ने का काम करेंगे। इनकी यही नियत है। और आजम खान जो है वो अभी समय के अनुकूल समझौता किए हुए हैं। वो कभी भी जो है मायावती के तरफ हो या बीजेपी के तरफ हो, किधर भी जाएं वो फिर जहां रहेंगे वहीं पहुंचेंगे, क्योंकि उनको सिस्टम के द्वारा वो सताए हुए हैं। नहीं, मायावती को लेकर के इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है, जब उनसे मीडिया से जब वो मुखातिब हो रहे थे तो उस दौरान उनसे सवाल पूछा गया जो आपका क्या कैसा है, मायावती की तरफ रुख मतलब कर सकते, तो वो कहते राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इसका क्या मायने निकाला जाए? आप बीएसपी में शामिल होंगे आजम खान जी? आप एक बात जान लीजिए कि 2027 चुनाव जो है सर पे है और भाजपा जो है बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हार चुकी है, फिर बुरी तरह से हार की स्थिति में है। जो स्थिति आज देश के प्रधानमंत्री का है कि उनका भविष्य 2029 पार करने वाला नहीं है, उसी तरह योगी का नैया पार 27 के में नहीं होने वाला है। योगी आदित्यनाथ जी का जी, दोनों के भविष्य खराब हो चुके हैं, क्योंकि देश की जनता जो है आज जो है सबसे नाराज अगर किसी से है तो दोनों ठगों से है, एक अविवाहित से और एक जोगी से। आज दोनों लोग जो है देश को लूटने का काम कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है समाज में, जो माहौल बना हुआ है, तो ये चाहे जितने सिस्टम का दुरुपयोग कर ले, ईडी का कर ले, सीबीआई का कर ले, जितनी संवैधानिक एजेंसियां का दुरुपयोग कर ले, आम जनता जब सड़क पे इनके खिलाफ उतर जाएगी तो शायद इनको अपना झंडा और डंडा दिखाने के लिए नहीं बचने वाला है। 2027 हो तो चाहे 2029 तो मोदी जी पार करने नहीं जा रहे हैं, सरकार बीच में ही गिरने जा रही है। सरकार जो है ये आपस में ही लड़ के गिर जाएंगे। राकेश सिंह जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है आजम खान को फंसाया गया? क्योंकि सजा तो कोर्ट ने दिया। आप एक बात बता देते हैं, जांच करने वाला एजेंसी वही है और इंसाफ करने वाले वही लोग हैं। जब षड्यंत्र हो रहा है तो सरकार के इशारे पे षड्यंत्र होगा, जो कोर्ट में जाएगा साक्ष्य उसी के अनुकूल। जितने भ्रष्टाचारी लुटेरे थे, जब तक उनको 1000 करोड़ का चार्ज था, सारे लोग भाजपा में चले गए, सारे चार्ज मुक्त हो गए। तो इनका इतिहास 10 साल का उठा के 11 साल का देख लीजिए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी का अगर कोई संस्थान है तो भाजपा की संस्था है। आज किसी एक भाजपा के मंत्री पर कोई इंक्वायरी हुआ नहीं हुआ। तो ये जो देश में अभी जो दौर चल रहा है संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टी के नेताओं को डरवाने का, धमकाने के लिए, तो क्षेत्रीय पार्टी के नेता डर सकते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर की जो कांग्रेस की पार्टी जब अंग्रेजों से नहीं डरी, तो ये जो पिछलगुए थे, अंग्रेजों के जो दलाल थे, महात्मा गांधी के जो लोग हत्यारे थे, कल 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी के जो लोग हत्यारे थे आज वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। तो ये कहाँ से कांग्रेस पार्टी इन लोग से डरने वाली है? ये पब्लिक जो है अब जग चुकी है और आप इसका रिजल्ट बिहार चुनाव में देखने को मिल जाएगा कि इनका वोट चोरी, बिहार जो है आंदोलन की जननी है। बात बताइए, अखिलेश जी जिन्होंने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि आजम खान के खिलाफ जो भी मुकदमा हुआ वो प्रायोजित है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को पूरे लोकसभा में रोते हुए पूरा देश की 140 करोड़ जनता ने देखा था और उन पे वाकई मुकदमा था। अगर उसकी इंक्वायरी होती, जांच होती, तो आज योगी मुख्यमंत्री नहीं होते, जेल में होते।
तो मुख्यमंत्री बनते सबसे पहले सारा जो उनके ऊपर केस था उन्होंने वापस तो ले लिया। यही शब्द बोलते हुए तो अखिलेश यादव जी भी दिखाई दे रहे हैं। ये इसका मतलब अखिलेश यादव भी आरोपी और जो है जो अपराधी है उसके साथ दे रहे हैं वो। आज सारी समीक्षा होगी जब उत्तर प्रदेश में जोगी जी हारेंगे तो जो केस उन्होंने वापस लिया है फिर उसकी जांच होगी और फिर अभियुक्त बनेंगे, क्योंकि उस समय कांग्रेस के साथ गठबंधन से सरकार बनेगा तो जस्टिस होगा, आम जनता हो नेता हो सबके साथ जस्टिस होगा। न जोगी बचेंगे और न जो दोषी हैं लुटेरे हैं कोई बचने वाला है। हाँ, लेकिन वही दूसरी तरफ ये भी एक सवाल निकल करके आ रहा है, अखिलेश यादव जो चचा है शिवपाल यादव या डिम्पल जी, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं अंदर खाने मनाने की कोशिश कर रहे हैं आजम खान जी को। देखिए, अगर कोई परिवार का सदस्य भयभीत होकर भाग जाए, डर जाए, तो जो घर का मुखिया है वो जरूर समझाने का प्रयत्न करता है कि अभी तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है, धैर्य से अपना निर्णय लो, डरने की जरूरत नहीं है, जो होगा अब अच्छा होने वाला है, समय बदलने वाला है, जोगी जी का शासन का अंत होने वाला है, मोदी जी के शासन का अंत होने वाला है। ये दोनों जो इस देश में कोहराम मचाए हुए हैं, आज भाजपा से बड़ी कोई भ्रष्ट पार्टी है हिंदुस्तान में नहीं है। आज भाजपा जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन फंस कौन रहे हैं? सारे विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको जेल में डाला जाएगा। तो आज का जो दौर चल रहा है, कहीं महंगाई पे चर्चा हो रही है, बेरोजगारी पे चर्चा हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, यहाँ तक देखिए कि आज यूपीएससी का एग्जाम भी संदेह के घेरा में है। लेकिन कोई भी नीट का एनटीए का एग्जाम में आप देखिए दिए मेडिकल की क्या स्थिति था। तो जहां न्यायपालिका भी आज स्वतंत्र नहीं रहा, आज जब लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के कारण, सरकार के दबाव के कारण न्यायपालिका अगर सरेंडर कर दे तो संविधान नहीं बचेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो इंसाफ मिल रहा है ना, जो अपराधी है या जिस पर मुकदमा है उसकी जगह जेल में है। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है वो पहले कह चुके हैं। अगर उत्तर प्रदेश में इंसाफ मिलता तो आज योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते, जेल में होते। अगर उत्तर प्रदेश में इंसाफ की बात होती तो आज योगी आदित्यनाथ मठ में होते, नहीं तो जेल में होते। उनके ऊपर जो केस हुआ तो आपने केस वापस ले लिया, अब निर्देश लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं। आज जितने भी इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुआ, जो भी बुलडोजर चला, आपको ऐसा क्यों लग रहा है जो इसके आजम खान के साथ अन्याय हुआ है? क्या उन्होंने बकरी डकैती नहीं किया था? उन्होंने जो है जमीन घोटाला नहीं किया था? एक बात बताइए, आज का जो दौर चल रहा है, जो गांधी के हत्यारे हैं उनको कहा जा रहा है कि वो देशभक्त हैं, जो अंग्रेजों को गुलामी किए, दलाली किए। आज भाजपा, आरएसएस, एक भी नेता बता दे कि उस देश की आजादी में उनका कोई योगदान रहा हो? कोई योगदान नहीं रहा। राष्ट्रभक्त ऐसे बन गए वो, ये फरेबों की एक फौज बन गई है। जहां विकास मुद्दा होना चाहिए, ये धर्म को मुद्दा बना के और देश के युवाओं को गुमराह करके ये लोग जो है दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जहां विकास की चर्चा हो रही, आज चुनाव है बिहार में चुनाव है, बिहार में बेरोजगारी पे बात होना चाहिए। बिहार एक ऐसा प्रदेश था जहां विदेश से लोग नौकरी करने आते थे, इंडिया की तो बात छोड़ दीजिए। आज वहां बेरोजगारी की आलम यह है कि आज बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। ठीक, तो बिहार में कभी भी चुनाव के समय आप सुन रहे हैं कि मुद्दा पे चर्चा हो रहा है?